दादा दादी कहते थे। नमस्कार छोटे दोस्तों। आज हमारे चैनल दादा दादी में आपका स्वागत है, जहां हम एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करते हैं जो आपके दिलों को खुशी और ज्ञान से भर देती हैं। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही ख़ास कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी है अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की। यह वही कहानी है जो हर साल दशहरे के दिन हमें याद दिलाई जाती है। क्या तुम तैयार हो? संदेश दशहरे का है अच्छाई की जीत। एक समय की बात है, राम नाम का एक राजकुमार था जिसका विवाह सीता से हुआ था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक बड़ी चुनौती आई। राम को उनकी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए जंगल में वनवास के लिए भेज दिया गया। सोने के हिरण का शिकार करते समय राम ने सीता की देखभाल के लिए लक्ष्मण को छोड़ दिया, लेकिन रावण ने उनका अपहरण कर लिया। राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपनी लंका नगरी में बंदी बना लिया। रावण ने सोचा कि वह अजेय है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब कोई सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है तो कोई भी बुराई उसे हरा नहीं सकती। राम ने सीता को बचाने के लिए एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। राम ने हनुमान और वानरों की सेना के साथ और लंबी लड़ाई के बाद रावण को हराया। उन्होंने राम की पत्नी सीता को बचाने के लिए यह युद्ध छेड़ा था, जिसे दुष्ट राक्षस ने चालाकी से अपहरण कर लिया था और कैद कर लिया था। यह युद्ध सिर्फ एक राजा और राक्षस का नहीं था, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध था। श्री राम ने अपनी शक्ति और सत्य के बल पर रावण का अंत किया और यह सिद्ध किया कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। दशहरे का महत्व। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए लोग रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके बेटे मेघनाद के पुतले जलाते हैं। परिवार में मिठाइयों और उत्सव के खाद्य पदार्थों का आनंद लेने के लिए भी इकट्ठा होते हैं। और यही कारण है कि हम हर साल दशहरे पर पर्व मनाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा सच और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। दादी, इसका मतलब यह है कि हमें भी कभी झूठ या बुराई नहीं करनी चाहिए? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। हमें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। याद रखो, हर एक बुराई का अंत एक दिन होता है, जैसे रावण का हुआ। दशहरे का संदेश सिर्फ यही नहीं है कि रावण जैसा राक्षस मारा गया, बल्कि यह भी है कि हमारे भीतर जो लालच, अहंकार और बुरे विचार होते हैं, उन्हें भी हराना चाहिए। दादी, हम भी अपने स्कूल और घर में हमेशा सच्चाई और अच्छाई का पालन करेंगे। हाँ बच्चों, यही तो सच्ची जीत है, यही तो असली दशहरा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। आज की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलो, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि और मोटिवेशनल कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। बाय बाय।